ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। देखिए, हीरा को परखने वाले जौहरी से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई ऐसा जौहरी मिले जो कि पीड़ा को परखे। कैसे? मैं ये बात बता रही हूँ कि देखिए, हीरा जो है उसको जब हमको परखना होता है तो हम किसके पास लेके जाते हैं? कोई ज्वेलर्स के पास जाते हैं ना, जौहरी देखते हैं ना, और वो फिर परख के बताते हैं कि हाँ भाई, ये जो पत्थर है वो हीरा है कि एक साधारण पत्थर है। तो वैसे ही बोल रही हूँ कि अगर कोई जौहरी ही बता सकता है कि वो हीरा हीरा है कि एक कांच का टुकड़ा, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी की पीड़ा परखता है तो हीरा परखने वाले जौहरी तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की पीड़ा परख रहा है तो वैसा जौहरी बनना चाहिए। जी, आस-पास हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुःख, दर्द और तकलीफ़ में रहते हैं, और हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा भोजन है, तो भी हम उसको आज नहीं कल के लिए बचाने का सोचते हैं, और उन सामने वाले व्यक्ति को भले वो फेंका जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं देते। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको लोगों की पीड़ा बाँटना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे साईं गुरु जी ने ही तो कहा है कि सेवा कार्य ही बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको, हर साईं भक्त को यह बताया गया है कि हमको जो कार्य करने हैं वो, बाबा भी तो सभी भक्तों की पीड़ा परखते थे ना। बाबा ही सबसे बड़े जौहरी थे जो लोगों की पीड़ा लेते थे। जी हाँ, लोगों के दुख दर्द तकलीफ जब भी कभी भी कोई भी भक्त बाबा से के पास जाता है तो हमेशा जब वो कोई परेशानी में होता है, और बाबा, कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो साईं गुरु जी के पास कोई भी परेशानी लेके गया हो, चाहे वो शिरडी में हो, चाहे वो कहीं के भी आस-पास का मंदिर हो, या आप मंदिर भी नहीं जा रहे हो, घर में भी अगर आपको कोई तकलीफ़ है और आप जैसे ही बोलते हो बाबा ये बातें हैं, तो अगर आपका कनेक्शन है और आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं सिर्फ़, तो बाबा ज़रूर हमारी बात सुनते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमको भी, हम क्योंकि बाबा के भक्त हैं, बाबा हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हमको भी अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों की पीड़ा को हरना है। पीड़ा को कैसे हरना है कि भई आप जो है, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जो चिड़िया हैं, जीव-जंतु हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत भोजन जो है वो बना के दे सकते हैं। आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चावल के दाने या थोड़ा-सा पानी जो है वो आप अपने छत में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी जो जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, आप उनको किताबें प्रदत्त कर सकते हैं, और किसी की स्कूल फ़ीस दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अगर आप देखना चाहें तो बहुत से सेवा कार्य कर सकते हैं। अब चलिए ठीक है, हर कोई व्यक्ति धन से तो सेवा नहीं करेगा, तो बाबा ने कहाँ कहा है, कहाँ कब कहा है कि सिर्फ़ धन से ही सेवा करना है? तन से भी सेवा किया जा सकता है। जाके हम किसी मंदिर की साफ-सफाई कर सकते हैं, और जब आप ये देखेंगे तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र और दशाएँ हैं, वो भी सारी की सारी इन सारी चीज़ों पे निर्भर करती हैं, और हमारी जो ग्रह दशा है वो भी सुधरती है। तो हमें हमेशा सेवा कार्य करना है, और ऐसा जौहरी बनना है जो कि लोगों की पीड़ा को हरे, लोगों की दुःख तकलीफ़ को हरे, ताकि ऐसे सारे जो मानव ही मानव के काम आएँगे। ताकि जितने भी सारे व्यक्ति हैं, हम सब एक चैन की तरह सबकी मदद करें, और फिर ऐसा देखेंगे तो हर एक जो साईं भक्त है, आप एक बार करके देखिए, जो सुकून इसमें है ना, वो सुकून किसी में नहीं है। और जब-जब आप ये कार्य करेंगे, अपने साईं के उतने ही करीब जाते जाएँगे। एक कदम, बाबा तो हमेशा कहते हैं, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूँगा। तो आप, बाबा को बस एक ही अपेक्षा रहती है अपने भक्तों से कि वह वो सारे के सारे कार्य करें जो भी बाबा सीख दे के गए हैं, जो भी बाबा ने बतलाया है। तो वो जो भी कार्य करेंगे तो धीरे-धीरे आप खुद देखेंगे, आप फ़ील कीजिए। बाबा को अगरबत्ती नहीं चाहिए, बाबा को सिर्फ़ आपका प्रेम चाहिए। बाबा ये नहीं कहते कि कोई महँगी चीज़ चढ़ाओ या कुछ करो। बाबा बस ये कहते हैं सेवा करो, दूसरों की पीड़ा हरो। तो आपको ऐसा जौहरी बनना है जो कि दूसरों की पीड़ा हरेगा, दूसरों का दुःख तकलीफ़ हरेंगे, और ऐसा करके हम सबसे प्यारे अपने साईं के भक्त बनेंगे। क्योंकि बाबा भी तो देखते हैं ना, मेरा शिष्य क्या कर रहा है, मेरा भक्त क्या कर रहा है। और आप विश्वास मानिए, जब-जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, जब बाबा कहें तो बाबा अपने कथन अनुसार, ये बिल्कुल स्पष्ट है, बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, बाबा को आप फ़ील करेंगे, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, आपको आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर करेंगे। पहले तो बाबा क्या करते हैं,
जब हम सेवा कार्य करते हैं, लोगों की दुख तकलीफ को हरने का कार्य करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, तो फिर धीरे धीरे बाबा जो है जीवन में भक्ति का प्रवेश कराते हैं। और जब आपको फिर धीरे धीरे भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है बाबा के द्वारा, और फिर लास्ट में जो है ना आपका आध्यात्मिक साधना की ओर प्रेरित करते हैं। और आपको जब उस साधना में जाएंगे, उस अध्यात्म में जाएंगे, बाबा से कनेक्शन जो है स्थापित करेंगे, तब फिर आपको ये फील होगा कि ये सारी चीज़ें तो कितनी अच्छी है, क्योंकि हर जगह आप बाबा को महसूस करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, ना उसके भविष्य के लिए चिंतित होंगे, ना अपने परिवार के लिए चिंतित होंगे, और सारे के सारे कार्य बाबा पे समर्पित करते हुए आपका जीवन ऐसा गतिशील होगा, और आपने ये सोचा भी नहीं होगा उतना सब कुछ आप अचीव करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं वो पाएंगे, और साथ ही साथ क्योंकि बाबा का साथ है, तो बाबा वो सारी चीज़ें आपको देंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। आप बाबा से छोटी सी चीज़ मांगते हो, बाबा तो आपको अब क्या बोलेंगे कि आप बाबा से एक गिलास पानी की मांग करते हैं, एक बोतल पानी की मांग करते हैं, जबकि बाबा तो अथाह समुद्र लेके बैठे हैं अपने भक्तों के लिए। तो हम सारे के सारे भक्तों को अगर उस समुद्र तक पहुंचना है, तो हमको क्या करना होगा कि हमको हमारे बाबा का मार्गदर्शन जो दिए हैं हमारे साईं, उन सारी चीज़ों को करना होगा। और उसको करके क्या होगा, हम अपने साईं के करीब पहुंचेंगे, और जिस दिन हम साईं के करीब पहुंचेंगे तो हमारी आध्यात्मिक साधना में वृद्धि होगी। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको साई भक्ति के कोटेशंस पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और 2019 के बाद से जो बाबा की लीलाएं हो रही हैं जीवन में, उसको देखने के लिए कि क्या क्या चमत्कार किए हैं बाबा। कभी बाबा ने उदी की लीला की है, कभी बाबा ने शिवलिंग में अपनी मुखाकृति लाई है, और भी बहुत सारी लीलाएं की हैं जो कि हम हर साईं भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कृपया आप बिल्कुल साईं भक्ति को देखें। ओम साई राम, जय साई राम।